4 अप्रैल गणित का पूरा पेपर यहां से आएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 4 अप्रैल गणित के पेपर में आप शामिल हैं, यानी 4 अप्रैल गणित का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं तो ये वीडियो देखकर जाना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो मैथ के अंदर आप 4 अप्रैल को तहलका मचा के आओगे। मैथ के अंदर आप 4 अप्रैल को पूरे 80 मार्क्स लेकर आओगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और 4 अप्रैल गणित का जो पूरा पेपर है वो यहीं से आने वाला है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। और पूरे पेपर का जो एनालिसिस है, पूरे पेपर का पता है वो आपके चल चुका है कि कहां से क्वेश्चंस आएंगे, आपके कौन से चैप्टर से आपके कौन सा क्वेश्चंस आएगा। तो पूरे जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। तो ये आपके यहां पर आप देख सकते हैं पूरे 80 मार्क्स है वो फोड़ सकते हैं आप 4 अप्रैल को गणित के पेपर में। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं जो चैप्टर नंबर 1 है आपके रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपके पहली जो प्रश्नावली है उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वही क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो यहां पर देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF, यानी आपको एक सवाल है वो आपको ये वाला सीखना है कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, उसे HCF निकालना आपको आना चाहिए, महत्तम समापवर्तक निकालना आना चाहिए। और यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट नंबर भी लिया है 96 और 404। ओके, तो ये वाला क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और आपको पता है कि मैथ के अंदर जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, वो आपके इधर उधर हो सकती है, यानी नंबर है वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन सेम टू सेम आपको वैसा का वैसा मिलेगा। उसके बाद में देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, ये आपके 100% आएगा बोर्ड की परीक्षा में। 4 अप्रैल को गणित के पेपर में 100% मिलेगा, क्योंकि ये सीधा छपता है बोर्ड के पेपर में और सीधा छपेगा इस बार। और आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, यानी जो इरेशनल नंबर है वो प्रूफ करना आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक तो √3 और एक आपके √2 और एक आपके √5। तीनों जो अपरिमेय संख्याएं हैं इनको आपको सिद्ध करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको सीख लेना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको, यानी जो प्राइम फैक्टरेशन मेथड है उससे आपको HCF और LCM निकालना आना चाहिए। यहाँ पर एक नंबर मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके 8, 9 और 25। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीधा छपता है बोर्ड के एग्जाम में 100%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके HCF और LCM में संबंध। अब देखिए HCF और LCM में आपके एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है आपके कि HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM बराबर दोनों नंबर का गुणनफल, यानी पहला नंबर A है दूसरा नंबर B है तो दोनों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। अब देखिए एक प्रश्न दे रखा है आपके दो संख्याओं का HCF आपको कितना दे रखा है 6 और LCM कितना दे रखा है आपको 60। ओके, अब देखिए दोनों संख्याएं उनमें से एक संख्या आपको दे रखी है 30, यानी मान लीजिए A का मान 30 है गुणा B का मान आपको फाइंड करना है, यानी अदर नंबर दूसरी जो संख्या है वो निकालनी है। अब देखिए 30 का भाग 60 में कितनी बार जाता है 2 बार। अब B बराबर कितना आ गया आपकी 6 दूनी 12, तो B का मान 12 आएगा, दूसरी संख्या 12 आएगी। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दशमलव प्रसार, यानी दशमलव प्रसार है वो आपको निकालना आना चाहिए, डेसिमल निकालना आना चाहिए। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है, एक प्रीमिय संख्या आपको दे दे 23/100, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा, अगर शांत है तो उसका दशमलव प्रसार निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसको आप तैयार कर लेना। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 2 है। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर पहला क्वेश्चन तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। अब द्विघात बहुपद है वो आपको कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट नंबर लिया है t² - 15। उसके बाद में देखिए सेकंड है आपके द्विघात बहुपद है वो ज्ञात करना पूछ सकता है, जिसमें आपको शून्यकों का योग देगा और गुणनफल देगा। ओके, यानी दो चीजें आपको दी जाएंगी, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। आपको क्या पूछेगा प्रश्न में, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए। अब इसका एक फार्मूला है वो आपको याद होगा, x² -
एल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिख सकते हैं शून्यकों का योग। ओके, और उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा है, और इक्वल में क्या है आपके 0। एल्फा इंटू बीटा की जगह आप लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, अगर आपको शून्यकों का योग पूछता है तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, और गुणनफल पूछता है तो एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब इसमें द्विघात बहुपद आपको दिया जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 8, इस टाइप का एक क्वेश्चन दे दे आपको। और उसके बाद में देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके 100% छपेगा, इस बार 100% है आपके। छोटे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है आपके, या तो एमसीक्यूज में आ सकता है, या रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर अति लघु त्रात्मक में आ सकता है। यानी जो बहुपद है वो आपके 3 प्रकार का होता है, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। यानी अगर आपको रैखिक में पूछता है तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1। अगर आपको द्विघात में पूछता है 2 बताना है, अगर आपको त्रिघात में पूछता है 3 बताना है, क्योंकि ये वाला प्रश्न ये बोर्ड में सीधा छपेगा। उसके बाद में देखिए भाग भी करना आना चाहिए आपको। मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नंबर लिया है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसमें आपको डिवाइड करना है, भाग करना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर का। ओके, उसके बाद में हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की। अब देखिए चैप्टर नंबर 3 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, आपको साथ में मैथ की बुक लेकर भी बैठना है, और साथ में एक कॉपी और एक पेन लेकर साथ में बैठना है। जैसे जैसे मैं नोट करवा रहा हूँ वैसे वैसे सारी चीजें आपको नोट करनी है। ओके, जैसा कि आपको पता है कि साइंस के पेपर में मैंने ऐसा ही वीडियो बनाया था, और उसमें से आपके 90% क्वेश्चन है वो सेम टू सेम फंसे थे, आपको पता है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप पूरा प्रूफ है वो देख सकते हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 3 है आपके, यानी तीसरी जो प्रश्नावली है वो है आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ओके, तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ग्राफ मैंने बता रखा है 100% आएगा, सीधा छपेगा। ओके, और 4 नंबर का जो 4 नंबर का आने वाला है, 4 नंबर कन्फर्म आप कर सकते हैं, ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो छोटे क्वेश्चन बनेंगे आपके एमसीक्यूज में, या रिक्त स्थान में, या फिर अति लघु त्रात्मक में, तो वो जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से छपेगा, सीधा छपेगा, 100% छपेगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। ओके, तो युग्म, अगर आपको 2 समीकरण दे दिए जाए, अगर आपको उनका युग्म पूछता है तो युग्म है वो आपको क्या बताना है, या तो संगत होगा या असंगत होगा, इसका फार्मूले है वो याद कर लेना। ओके, और उसके बाद में रेखा, अगर आपको रेखा पूछता है उन दोनों समीकरण की जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो रेखा अगर आप प्रतिच्छेदी है तो आपको प्रतिच्छेदी बताना है, इसका भी एक फार्मूला है, संपाती है, और ये आपके समांतर है। उसके बाद में अगर आपको हल पूछता है उन दोनों समीकरण का, तो उसमें आपको अनेक हल, या फिर अद्वितीय हल, या फिर कोई हल नहीं, तो इनके फॉर्मूले हैं वो याद कर लेना। अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो आप आराम से ये वाला क्वेश्चन है वो बना सकते हैं, और ग्राफ है वो आपको याद करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके समीकरण के हल। मान लीजिए आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, उनमें आपको x और y का मान है वो पूछ सकता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि पढ़ा है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है, वज्र गुणन विधि पढ़ा है, तो तीनों विधि में से कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है आपके द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, सीधा छपता है आपके 100%। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, यानी रूट फाइंड करना, और कोई भी द्विघात समीकरण आपको दे सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस प्रकार का समीकरण दे दिया जाए आपको, और उसके मूल पूछ सकता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके मूलों की प्रकृति, यानी मूलों की प्रकृति आपको पूछ सकता है कि मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, या समान होंगे, तो वो पूछ सकता है आपको। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र है वो भी याद करना है आपको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपके श्रीधराचार्य सूत्र, ये 100% छप सकता है आपके, इसमें केवल आपको फार्मूला याद करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 है आपके समांतर श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी वाली जो प्रश्नावली है, जो चैप्टर है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके छोटे मार्क्स में आ सकता है, छोटे नंबर में छोटा प्रश्न आ सकता है, ए और डी ज्ञात करना। ए का मतलब आपके प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, और डी आपके कॉमन डिफरेंस है, यानी सार्वंतर। तो कोई भी आपको एपी दे सकता है, जैसे 2,
4, 6, 8, इसमें आपको ए पूछ ले और डी पूछ ले। ओके, उसके बाद में देखिए सेकंड आपने पढ़ा है 5.2, तो 5.2 में प्रश्न संख्या 1, यानी 5.2 में जो पहला प्रश्न है वो पूरा तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है। उसमें से एक क्वेश्चन आपके सीधा छप सकता है आपके 100%, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और एक है आपके 5.3, यानी प्रश्नावली 5.3 है, उसमें आपको प्रश्न संख्या 7 और 14 ये दोनों प्रश्न तैयार करने हैं। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपके पिछले लास्ट ईयर में पूछा गया था, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। तो इसका फार्मूला है वो याद कर लेना है आप। फार्मूला क्या है मैं लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर, n कोष्टक n प्लस 1/2। इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग। तो जितने पूर्णांक दे रखे हैं आपको, जितने पूर्णांक क्वेश्चन में दे रखे हैं वो आपका n होगा। ओके, उसके बाद में मैं बात करूं आपके नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 में आने के बाद काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, प्रमेय है, इसमें थ्योरम है। तो इसमें वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके 4 अप्रैल को आपको पेपर में देखने को मिलेगी, वही चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, वो चीज़ें आप तैयार कर लेना। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 है आपके त्रिभुज। तो त्रिभुज वाला जो चैप्टर है इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कि प्रश्नावली जो 6.1 है, आपको बुक लेके साथ में बैठना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको टिक कर लेना है। जो चीज़ें आपको लगती है ये लिखनी है तो वो लिख लेना। तो प्रश्नावली 6.1 है, उसमें प्रश्न संख्या 1 आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है, सीधा छपेगा। और उसके बाद में ये वाली जो प्रमेय है ये आपके 100% इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ चुकी है। प्रमेय है आपके 6.1, प्रमेय 6.1 है वो आपको तैयार करनी है। थेल्स थ्योरम है वो आपकी, और आधार आनुपातिकता प्रमेय है। और ये है आपके प्रश्नावली 6.2। तो प्रश्नावली 6.2 में प्रश्न संख्या 1 आपको तैयार करना है अच्छे से। और उसके बाद में एक प्रमेय है आपके 6.6, तो 6.6 वाली प्रमेय है वो भी आपको तैयार करनी है। और उसके बाद में है प्रश्नावली 6.4। तो प्रश्नावली 6.4 में प्रश्न संख्या 9 आपको तैयार करना है, और एग्जाम्पल तैयार करना है आपको इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 7 की बात करूं, निर्देशांक ज्यामिति की बात करूं, तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कोई भी एक पॉइंट दे सकता है, जैसे 3 और 4। ये वाला जो पॉइंट है कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ग्राफ हम बनाते हैं तो उसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। ओके, अब चतुर्थांश का दूसरा नाम होता है आपके पाद, इसको अपन पाद भी बोल सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है ये अक्ष की लाइन है, और ये वाली जो लाइन है वाई की लाइन है। तो यहाँ पर आपके अक्ष डैश होगा, और यहाँ पर अक्ष होगा, यहाँ पर वाई होगा, यहाँ पर वाई डैश होगा। अब ये वाला नंबर दोनों प्लस के आएंगे, तो जो प्लस प्लस के नंबर हैं दोनों तो वो फर्स्ट में आएंगे। और इसमें एक नंबर, पहला नंबर माइनस का आएगा, दूसरा प्लस का। अगर ऐसा नंबर दे रखा है जिसमें पहला नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का, जैसे माइनस का 3 और 4, तो ये कौन से में होगा, सेकंड में। अगर इसमें दोनों माइनस माइनस के आएंगे, जैसे माइनस का 3 दे दे, तो ये तीसरे में करना है। इसमें पहला नंबर प्लस का आएगा, दूसरा माइनस का आएगा। अगर ऐसा नंबर है तो वो चौथे में होगा आपके। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु माइनस का 2 और 3 कि अक्ष अक्ष से दूरी पूछ सकता है या वाई अक्ष से दूरी पूछ सकता है। अगर आपको अक्ष अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आपको वाई का मान करना है, अगर वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आपको अक्ष का मान करना है। उसके बाद में मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक मेरे प्यारे बच्चों 0 0 होता है, यह आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और उसके बाद में है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपको कोई भी 2 पॉइंट दे सकता है, उनके बीच की डिफरेंस पूछ सकता है, तो इसका फार्मूला है वो याद कर लेना। उसके बाद में प्रश्नावली 7.1 है, इसमें प्रश्न संख्या 7, 8, 9, इसमें से एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 100% छपेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है तीनों इंपॉर्टेंट है और सीधा एग्जाम में छपता है यहाँ से। उसके बाद में है प्रश्नावली 7.2, तो प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न संख्या 1, 2 और 5 तीनों क्वेश्चन तैयार कर लेना। ओके, और प्रश्नावली 7.3 है, उसमें प्रश्न संख्या 1, 2, 3 यहाँ से भी आपके 100% एक क्वेश्चन है वो छपेगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना इनको। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, हम बात करें आपके प्रश्नावली 8 है आपके त्रिकोणमिति, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है,
ये भी बच्चों को बोरिंग लगता है, काफ़ी स्टूडेंट को नहीं आता है। तो इसमें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको केवल वही चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको प्रश्नावली 8.1 है, उसमें आपको प्रश्न संख्या 3 और 4 पढ़ लेना है। और प्रश्नावली 8.2 की बात करूं तो इसमें प्रश्न संख्या 1 है, उसमें पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न तैयार करना है। और प्रश्न संख्या 2 है, यानी जो आपके 8.2 है, यहाँ पर सॉरी 8.2 है नहीं 8.2 की मैं बात कर रहा हूँ। 8.2 में एक तो पहला प्रश्न है जिसमें पहले में पहला और दूसरा तैयार करना है, और दूसरे प्रश्न में आपको पहला और चौथा तैयार करना है। ओके, उसके बाद में प्रश्नावली 8.3 है, यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा गलेगा एग्जाम में, सीधा पेपर में छप चुका है। तो इसमें एक तो पहला, एक दूसरा, एक तीसरा, एक पांचवा, ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन दिख जाएगा सेम टू सेम। उसके बाद में प्रश्नावली 8.4 है, 8.4 में पहला और चौथा प्रश्न यानी 2 प्रश्न तैयार करने हैं। अब हम बात करें सिद्ध करने वाले प्रश्नों की, तो सिद्ध करने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिद्ध करने वाले प्रश्न आपको 8.4 में मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में मिलेंगे। काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको केवल 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन पढ़ लिए तो यहाँ से आप 4 नंबर बना सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन सीधा छपेगा, सेम टू सेम आएगा, इसमें से ही आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 में तीसरा है, एक क्वेश्चन नंबर 5 में छठा है और एक आपके 10वां है। इन तीनों क्वेश्चन को पढ़ लेना। उसके बाद में प्रश्नावली 9 है, तो इसमें एक तो आपको एग्जाम्पल 7 पढ़ना है। और प्रश्नावली 9.1 की मैं बात करूं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 है, 10 है, 12 है, यानी 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको टोटल इसमें से। ओके, अगर 5 क्वेश्चन पढ़ लिए तो चैप्टर नंबर 9 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद में प्रश्नावली 10 की बात करूं तो इसमें आपको एक तो स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या का पता होना चाहिए। अगर आपको वर्त पर पूछता है तो वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। अगर आपको वृत्त का एक बिंदु दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, तो वृत्त के एक बिंदु पर या एक पॉइंट पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 1 खींच सकते हैं। और वर्त के अंदर अगर आपको स्पर्श रेखा पूछता है तो उसमें 0 खींची जाएंगी। अगर वर्त के बाहर की बात कर रहे हैं तो वर्त के बाहर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करूं, अगर वर्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या आपको पूछ रहा है तो एक वृत्त है, उस पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी खींच सकते हैं? 2 खींच सकते हैं। और त्रिज्या और स्पर्श रेखाओं के बीच अगर आपको कोण पूछता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान रखना। और प्रमेय 10.2 तैयार करनी है और प्रश्नावली 10.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दोनों को तैयार कर लेना। एक आपको 100% दिखेगा पेपर में 4 अप्रैल को। ओके, उसके बाद में देखिए प्रश्नावली 11। अब प्रश्नावली 11 है आपकी रचना यानी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में आपको क्या पढ़ना है? एक तो आपको पढ़ना है 5 सेमी लंबा, यानी यहाँ पर 5 की जगह 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन सीधा छपेगा आपके 5 सेमी लंबा आपको एक रेखाखंड दे दिया जाए और उसको 3:2 में विभाजित करना है, तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और एक आपके प्रश्नावली 11.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, 2 तैयार करना है। और एक आपके प्रश्नावली 11.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 4 दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद में प्रश्नावली 12 है आपके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें पहला पढ़ना है कि दी गई त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना। मान लीजिए आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, आपको क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, तो फॉर्मूले आपको जरूर याद करने हैं। उसके बाद में प्रश्नावली 12.2 है, 12.2 में 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक क्वेश्चन आपको 100% दिखेगा पेपर में 4 अप्रैल को। उसके बाद में प्रश्नावली 12.3 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। और प्रश्नावली 13 की मैं बात करूं तो आयतन और क्षेत्रफल है आपके, तो इसमें देखिए प्रश्नावली 13.1, तो 13.1 में आपको पहला क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन पढ़ना है। और प्रश्नावली 13.2 में आपको केवल एक क्वेश्चन तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 5। और प्रश्नावली 13.3 की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 यानी 3 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों मैं चैप्टर नंबर 14 की बात कर रहा हूँ, प्रश्नावली 14 की बात कर रहा हूँ। प्रश्नावली 14 है आपके माध्य, माध्यक और बहुलक यानी सांख्यिकी है। और इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ना है आपको, यहाँ पर संख्या दी गई है 3, 2, 0, 1, 2, 5, 7। संख्या है वो कुछ भी हो सकती है,
जिसमें इस प्रकार से जैसे मैंने संख्या लिखी है उसी प्रकार से आपको संख्याएं दी जाएंगी क्वेश्चन पेपर में। और आपको पूछ सकता है माध्य, माध्यक और बहुलक, ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। और सारणी से आपको कोई टेबल दे दी जाए इस प्रकार से, जिसमें आपको दो चीजें दी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर, इसमें वर्ग अंतराल और इसमें बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से। बारंबारता दे दी जाए 3, 2, 5, 7, 4। तो इस टाइप से एक टेबल दी जाएगी जिससे आपको माध्य पूछ सकता है। माध्य की 3 मेथड होती है आपके। अगर विधि का नाम नहीं दिया गया तो कोई भी विधि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कल्पित से पूछता है तो कल्पित से ही करना है। तो माध्य की 3 विधि हैं। प्रत्यक्ष माध्य, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट मीन बोलते हैं। दूसरी आपकी कल्पित माध्य है, जिसको अपन एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। तीसरी आपके पद विचलन है, जिसको स्टेप डेविएशन कहा जाता है। तो तीनों विधि से माध्य आना चाहिए, माध्यक आना चाहिए आपको, और मीडियन आना चाहिए, और बहुलक यानी मोड आना चाहिए। तो तीनों चीजें सीखनी है आपको। उसके बाद में देखिए एक आपके फॉर्मूला है माध्य, माध्यक और बहुलक। इन तीनों में एक संबंध है। संबंध क्या है आपके? एक सूत्र है 3 माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये वाला सूत्र याद करके जाना, मिलेगा 100% मिलेगा। ओके, नो टेंशन। और उसके बाद में प्रश्नावली 15 है आपके प्रायिकता। तो प्रायिकता में देखिए पहला जो चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपके शॉर्ट में पूछी जा सकती है, यानी MCQs में या अति लघुतरात्मक में या रिक्त स्थान में पूछ सकता है। एक तो संभव घटना की प्रायिकता का मान, अगर आपको संभव घटना है, निश्चित घटना है, उसकी प्रायिकता का मान पूछ रहा है तो आपको 1 करना है। अगर आपको असंभव घटना की प्रायिकता का मान पूछ रहा है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान पूछ रहा है तो आपको 0 करना है। और प्रश्नावली 15.1 की मैं बात करूं तो 15.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लिए तो इनके अलावा प्रायिकता में कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ से फंसेगा 100% फंसेगा, 100% पेपर में छपेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 18 है और 22। ये वाले क्वेश्चन पढ़ लेना। ओके, इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है प्रायिकता में। और जितनी भी चीजें मैंने चैप्टर वाइज आपको बताई हैं, अगर आपने ये वाली चीजें तैयार कर ली, ये वाले क्वेश्चंस आपने अच्छे से सीख लिए, तो आप मैथ के अंदर 80 में से 80 नंबर हैं वो 4 अप्रैल को फोड़ कर आओगे, ये मेरा वादा है। ओके, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।